हाँ तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और किसी न किसी एग्जाम का तैयारी भी कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, 2-3 दिनों तक हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा बीच में था। दुर्गा पूजा के बाद ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा और ये इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, वर्ब से लाए हुए हैं। जिस तरीके से हम लोग आपको टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाते, बताते, समझाते आगे बढ़ रहे हैं, जिसे हमने साथ ही आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है, जिसमें हमने पढ़ाया था कि नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो जिसमें से नाउन आपको बता दिए थे, प्रनाउन आपको बता दिए थे और तीसरा नंबर आता है वर्ब। और आइए बिना समय व्यतीत किए तमाम वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर वर्ब होता क्या है, कैसे कैसे सवालें आएगी आपके सामने। तो आइए बिना समय व्यतीत किए देख लेते हैं। साथ ही हमने वर्ब का पहले डिफिनेशन लिखने का प्रयास किया। वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। हमने लिखा कि द वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग और एक्शन। यानी कि वर्ब वही है जो हमारे काम को, क्रिया को, एक्शन को दिखाता है। वर्ब एक शब्द है। तो उम्मीद करते हैं कि आप वर्ब के डिफिनेशन को समझ गए होंगे। एक बार और बता देते हैं कि द वर्ब इज ए वर्ड दैट मतलब जो, एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग और एग्जिट। मतलब वर्ब जो है हमारी एक्शन, कार्य को दिखाता है, फीलिंग को दिखाता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। टाइप की बात करें, काइंड्स की बात करें तो वर्ब ऐसे मूल रूप से दो होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब विथ ऑब्जेक्ट, जिसके साथ कर्म रहे। इंट्रांजिटिव अकर्मक, विदाउट ऑब्जेक्ट। हमने हिंदी का भी प्रयोग किया ताकि आपको बेहतर से बेहतरीन यानी कि अच्छे से समझ में आ पाए। तो देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहेंगे जिसके साथ कर्म रहे और इंट्रांजिटिव वर्ब उसको कहेंगे जिसके साथ कर्म न रहे। जिसके साथ ही हमने एक सेंटेंस लिखा है कि राम ईट्स ए मैंगो और इसमें छूटा लिखा है राम ईट्स। दोनों सेंटेंस पर गौर फरमाइएगा तो आपको पता चलेगा कि राम ईट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। लेकिन अगर यहां हम बात करेंगे राम ईट्स, राम खाता है, लेकिन क्या खाता है ये बात हमको सेंटेंस में पता नहीं चल रही है। तो साथ ही आपको जब भी आपको ऑब्जेक्ट पहचानने की जरूरत पड़े, आप उस सेंटेंस को पढ़िएगा और आपने से ही सवाल कीजिएगा। जैसे राम इट्स, राम खाता है। अब क्या खाता है इसमें तो आपको जवाब नहीं मिल रहा, इसका मतलब यहां ऑब्जेक्ट गायब है। लेकिन राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, यहां आपको जवाब मिला कि राम खाता है। क्या खाता है भाई? आम खाता है। जैसे राम रीड्स ए बुक, राम किताब पढ़ते हैं। लेकिन अगर छूटा लिख दे कोई कि राम रीड्स, तो फिर यहां पर आपको जवाब नहीं मिलेगी। तो साथी उम्मीद करते हैं कि आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को अच्छे से समझ गए होंगे। बस एक बात ध्यान रखिएगा, विथ ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट। विदाउट का मतलब किए बिना होता है साथी, विदाउट का मतलब होता है किए बिना, और विथ का मतलब साथ। तो जिसके साथ ऑब्जेक्ट रहे आप उसको ट्रांजिटिव समझिएगा और जिसके साथ ऑब्जेक्ट न रहे आप उसको इनट्रांजिटिव समझिएगा। उम्मीद करते हैं कि डिफिनेशन से लेकर काइंड्स तक आप समझ गए होंगे। आइए थोड़ा आगे चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथी, हमने आपको बताया था कि जो काम हम लोग करते हैं वही तो वर्ब होता है। जैसे आप लोग खेलते हैं, जी बिल्कुल, प्ले वर्ब है। खाते हैं, हाँ वर्ब है। जाना वर्ब है, आना वर्ब है। यानी कि जो काम हम लोग करते हैं, धोना, रोना, हंसना, सोना, तो मेरे भाई ये सारी वर्ब है। हमने आपको बताया भी था एक अपने अंदाज में कि जिसके अंत में ना आए वो भी वर्ब होता है। जैसे खाना, इट मीन्स खाना। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। खाना, पढ़ना, हंसना, देखिए ना इसका अंत में ना आ रहा है कि नहीं। उसके बाद साथी आपको वर्ब के 5 रुपए आगे मिलेगी, V1, V2, V3, V4 और V5।
जैसे साथी रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। अब देखिए V1 उसको बोलते हैं जो अपनी मूल अवस्था में रहे। V4 कैसे बनता है साथी? V1 में अगर आईएनजी को जोड़ देंगे, कोई भी वर्ब हो अगर V1 में आईएनजी जोड़ते हैं वो हमारी V4 बनेगा। जैसे आप गो को ले लीजिए ना, गो में आईएनजी जोड़ दीजिए, अब ये हमारा गोइंग बन गया, और ये जो गोइंग हो गया साथी ये V4 हो गया। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ आई होगी। उसके बाद अगर आप V5 का बात करें, V5 तो V5 में कुछ नहीं है, इसमें भी V1 में S या ES अगर जोड़ते हैं तो ये आपका V5 बन जाएगी। जैसे साथी हम लेते हैं रीड और एस जोड़ते हैं तो ये हमारा बन गया रीड्स, रीड्स। अगर हम लेते हैं गो और ES जोड़ते हैं तो ये गोज। तो उम्मीद करते हैं कि आप V1 में ING जोड़कर V4 और V1 में S या ES जोड़कर आप V5 आसानी से बना सकते हैं। अब बचा बात V2 और V3 को, तो आइए थोड़ा देख लेते हैं। देखिए साथी V2 और V3 कुछ ऐसे वर्ब होती है जिसका V2 भी अलग होगा और V3 भी अलग होगा, डिफरेंट होगा। जैसे छोटा सा ही बात लीजिए ना, गो, देखिए इसका V2 होता है वेंट, लेकिन V3 का बात किया जाए तो गॉन। उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। V1 है गो, V2 वेंट, V3 गॉन। तो ये अलग अलग हो गई। कुछ ऐसे आपको वर्ब मिलेगी जिसका V2 और V3 दोनों सेम होगा। देखिए ना, रीड, रेड, रेड। जिसे आप कहेंगे कट, 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 कट। जिसे आप कम, कम, केम, कम। तो मेरे भाई वर्ब की कुछ बेसिक नॉलेज थी। एक और पॉइंट छापिएगा, थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अगर किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो हमारी सिंगुलर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप नाउन के साथ, उम्मीद करते हैं कि आप नाउन के बारे में जानते होंगे, अगर आप नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो आपका प्लूरल होगा। कैसे? देखिए जैसे आप साथ रीड को लेते हैं तो ये रीड अपना प्लूरल फॉर्म में है। जैसे दे रीड, रीड पढ़ते हैं आप लोग, वी रीड पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो दे तो आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ रीड लगाते, रीड लगाते हैं, रीड्स नहीं लगाते। इसका मतलब है कि रीड जो है ये प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही आप इसको रीड्स करते हैं साथी, तो बहुत सारे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन का दिमाग में बैठा होता है कि एस या एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जी बिल्कुल बनाया जाता है, लेकिन वो नाउन पर शूट करेगा। अभी आप वर्ब के साथ एस जुड़े हैं तो ये आपका सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया। आइए थोड़ा इसको और क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप ही बताइए ना, ही रीड लिखते हैं कि ही रीड्स लिखते हैं? बिल्कुल कहिएगा कि किसको नहीं पता है, ही रीड्स होता है। तो बताइए ना, ही तो आपका सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, तो इसका मतलब ही रीड्स लिख रहे हैं, तो रीड सिंगुलर हुआ ना। आप ही बोलिए। उसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाए वी रीड, अब यहां पर आप क्या समझिएगा, रीड को क्या समझिएगा? प्लूरल मानना पड़ेगा, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगती है। इसका मतलब ये रीड प्लूरल हुआ ना। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। साथ ही इस वीडियो में हम लोग वर्ब का बेसिक नॉलेज था। नेक्स्ट पार्ट में आपको वर्ब के और महत्वपूर्ण कंपटीशन लेवल का 12th में जो सवालें पूछी गई है उस पर हम वीडियो लाएंगे। उसमें बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तमाम बातों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगी और आपको दिखने में थोड़ा वीडियो आपको बोरिंग टाइप फील होगा। तो हम साथ ही सोचते हैं कि छोटा कम समय में आपको कहीं ना कहीं अच्छी नॉलेज मिल जाए। और आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए।
और मेरे भाई अगर इतने के बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके इसमें बताइए, और आपका भाई हमेशा की तरह आपका हमेशा हेल्पफुल वीडियो बनाते रहेगा। धन्यवाद।